क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी को हम हर दिन अपने पैरों तले कुचलते हैं, उसी मिट्टी से करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपको पैसा देगा, बल्कि आपको जिंदगी का एक नया मकसद भी देगा। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप प्रकृति के करीब रहते हुए केमिकल फ्री हेल्थी खाना उगा सकते हैं और सोसाइटी को कुछ वैल्यूएबल दे सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यानी जैविक खेती। ये सिर्फ एक खेती का तरीका नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है जो हमें एक क्लीनर, ग्रीनर और हेल्थियर फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऐसी खेती जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज नहीं होता। यह खेती प्रकृति के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जैसे क्रॉप रोटेशन, कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योर, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और नेचुरल फर्टिलाइजर्स का उपयोग। यानी आप खेती करते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ मिलकर, उसके खिलाफ नहीं। इससे न केवल सॉइल हेल्थ बेहतर होती है, बल्कि प्रोड्यूस भी ज्यादा न्यूट्रिशियस और सेफ होती है। और आज जब लोग हार्ट डिजीज, कैंसर, ओबेसिटी जैसी बीमारियों से डरने लगे हैं, तब वो केमिकल फ्री खाने की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड हर साल एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ रही है। आज के समय में न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जहां पहले सिर्फ हाई इनकम ग्रुप के लोग ही ऑर्गेनिक खाने को अफोर्ड कर सकते थे, अब यह धीरे धीरे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक भी पहुंच चुका है। खास बात यह है कि अब ये ट्रेंड सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे टाउन्स, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी लोग केमिकल फ्री सब्जियां, देसी घी और ऑर्गेनिक पल्सेस जैसी चीजें एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। इस बढ़ती मांग को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon फ्रेश, फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट, बिग बास्केट, जियोमार्ट और ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनिक ओनली सेक्शंस शुरू कर दिए हैं, ताकि इस ट्रेंड को कैपिटलाइज किया जा सके। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल्स और वेलनेस रिट्रीट्स भी अब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना आज के समय में एक बड़ी जरूरत बन चुकी है। आज के समय में न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। पहले ऐसा लगता था कि ये सिर्फ अमीर लोगों का खाना है, लेकिन अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी केमिकल फ्री सब्जियां, देसी घी और ऑर्गेनिक दालें खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। और ये ट्रेंड अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं रहा। छोटे टाउन्स, टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी लोग हेल्थ को लेकर जागरूक हो चुके हैं। इसी वजह से Amazon फ्रेश, फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट, बिग बास्केट, जियोमार्ट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ऑर्गेनिक ओनली सेक्शंस लॉन्च कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बड़े रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल्स और वेलनेस रिट्रीट्स तक अब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि आज का ग्राहक हेल्थ कॉन्शियस है और उसे चाहिए सिर्फ क्वालिटी और प्योरिटी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, यानी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी की पूरी तस्वीर। मान लीजिए आप 1 एकड़ जमीन से अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती निवेश लगभग 80,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक हो सकता है। इसमें मुख्य खर्चों में शामिल हैं बीज पर लगभग 8,000 रुपए, कंपोस्ट और अन्य ऑर्गेनिक इनपुट्स पर 15,000 रुपए, बाड़बंदी यानी फेंसिंग पर 10,000, सिंचाई व्यवस्था पर 20,000, मजदूरी पर 15,000 और अन्य छोटे मोटे खर्चों पर करीब 10,000 रुपए। अब अगर कमाई की बात करें, तो यदि आप सीजन सब्जियों को अच्छी तकनीक से उगाते हैं, तो 2 से 3 महीने की एक साइकिल में 50 से 70,000 रुपए तक की आय संभव है। यानी साल में 3 से 4 साइकिल्स में 2 से 3 लाख रुपए तक की नेट इनकम बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से हासिल की जा सकती है। अगर आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और वर्मी कंपोस्ट यूनिट जैसे एडवांस्ड विकल्प जोड़ते हैं, तो लंबे समय में न सिर्फ आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा,
बल्कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगी। इससे आपकी ब्रांडिंग बेहतर होगी और ऑर्गेनिक मार्केट में प्रीमियम प्राइस भी मिल सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं, तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेना बेहद जरूरी है। इससे न केवल आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बल्कि आप अपने प्रोडक्ट्स को हायर रेट्स पर भी बेच सकते हैं, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दो प्रमुख सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं, PGS इंडिया यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम और NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब अगर बात करें सरकार की मदद की, तो यहाँ भी आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत आपको जैविक खेती के लिए ट्रेनिंग, इनपुट सपोर्ट और मार्केटिंग की सुविधा मिलती है। वहीं RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स अपनाने के लिए अनुदान देती है। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से आपको कोल्ड स्टोरेज, कंपोस्टिंग यूनिट्स और ड्रिप इरिगेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लो इंटरेस्ट लोन्स और सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। यानी अगर आप इन सरकारी योजनाओं और सर्टिफिकेशन का सही इस्तेमाल करें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपका सपना न सिर्फ सस्ता बल्कि सस्टेनेबल भी बन सकता है। अब बात करते हैं किसी भी बिजनेस की रीढ़ यानी सेल्स और मार्केटिंग की। आपने मेहनत से ऑर्गेनिक फार्मिंग की, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स उगाए, लेकिन अगर वो सही तरीके से बिके नहीं, तो सारा मेहनत अधूरा रह जाएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपके पास कई स्मार्ट और लो कॉस्ट विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले आप लोकल वीकली मार्केट्स में अपना स्टॉल लगाकर सीधा कस्टमर से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर्स से टाई अप करके आप अपने प्रोडक्ट की रेगुलर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया टूल्स के जरिए आप सीधे ग्राहक से जुड़ सकते हैं, जिसे डायरेक्ट टू कस्टमर D2C मॉडल कहते हैं। अगर आप थोड़ा आगे सोचना चाहें, तो अपनी वेबसाइट या शॉपिफाई स्टोर भी बना सकते हैं, जिससे आप पूरे शहर या राज्य में प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। एक और बेहतरीन तरीका है गेटेड सोसाइटीज में वीकली सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करना। यानी लोग हफ्ते भर के लिए वेजिटेबल्स या ग्रेन्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको रिकरिंग इनकम मिलती रहेगी। इसके अलावा फ्ली मार्केट्स, एग्जीबिशंस और ऑर्गेनिक फेयर्स में हिस्सा लेना न भूलें। यहाँ आपका प्रोडक्ट विजिबिलिटी पाता है और अच्छे कस्टमर रिव्यूज भी मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा प्रीमियम मार्केट में जाना चाहते हैं, तो शेफ्स, डाइटिशियंस और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स से कोलैबोरेशन एक स्मार्ट मूव हो सकता है। प्रो टिप, आपका प्रोडक्ट दिखने में जितना अच्छा लगेगा, उतना जल्दी बिकेगा। इसलिए नेचुरल, इको फ्रेंडली पैकेजिंग और एक इम्पैक्टफुल लोगो में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें। अच्छी ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे स्मार्ट कदम की जिससे आप अपनी ऑर्गेनिक खेती से एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं, और वो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना। सिर्फ ताजी सब्जियां या फल बेचने तक ही सीमित न रहें, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है और कभी कभी मार्केट प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है। लेकिन अगर आप इन रॉ मटेरियल्स से कुछ वैल्यू एडेड आइटम्स बना लें, तो मार्जिन कई गुना बढ़ सकता है। आप बना सकते हैं ऑर्गेनिक पिकल्स, आचार। देसी टेस्ट के दीवाने हर घर में होते हैं। ड्राइड हर्ब्स जैसे तुलसी, पुदीना, करी पत्ता, ये हर्ब्स लो कॉस्ट हैं, लेकिन मार्केट में प्रीमियम रेट्स पर बिकते हैं। ऑर्गेनिक जैम, खासकर फ्रूट फार्मिंग करने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन। आंवला जूस, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड बनी रहती है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जैसे सरसों, नारियल, तिल का तेल केमिकल फ्री होने की वजह से हाई डिमांड और हाई प्राइसिंग। ऑर्गेनिक घी, अगर आपके पास गाय भैंस हैं, तो ये गोल्डन प्रोडक्ट है। हर्बल टी ब्लेंड्स, मिंट, तुलसी, जिंजर जैसी चीजों से रेडी टू ब्रू टी बनाएं। टर्मरिक, जिंजर पाउडर, हल्दी और अदरक के शुद्ध पाउडर की बड़ी मार्केट है, खासकर एक्सपोर्ट के लिए।
इन सभी प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि इन्हें कम मात्रा में प्रोड्यूस करके भी हाई प्राइस पर बेचा जा सकता है और इनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। यानी एक बार इन्वेंटरी बनाई और फिर आराम से बेचा जा सकता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आपके फार्मिंग बिजनेस को एक ब्रांड आइडेंटिटी भी देते हैं, जिससे आप लोकल से नेशनल या इवन ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत छोटे स्केल से करें ताकि सीख सकें, कंसिस्टेंसी रखें। पहली फसल परफेक्ट न हो तो डिस्करेज्ड न हो। एक फार्मिंग जर्नल रखें, इसमें क्रॉप डिटेल्स, इरिगेशन, पेस्ट इन्फो सब ट्रैक करें। लोकल बायर्स से रिलेशन बनाएं, वो आपको रिपीट ऑर्डर देंगे। अपनी स्टोरी को ब्रांड बनाएं, लोग इमोशनल कनेक्ट करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। आप न केवल पैसा कमाते हैं बल्कि एक हेल्थी, केमिकल फ्री सोसाइटी बनाने में योगदान देते हैं। आज का यूथ नौकरी की दौड़ में फंसा हुआ है, लेकिन कुछ लोग वापस जमीन की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मिट्टी से ही असली सोना पैदा होता है। तो क्या आप भी तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं ऑर्गेनिक हीरो बनना चाहता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।